Hi friends, it's me Mehak and welcome back to my YouTube channel. So guys, आप सोच रहे होंगे मैं इस तरीके से इस चेयर पर बैठ के मैं बेसिकली बना क्या रही हूँ। बेसिकली गाइस आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो लिटरली मैंने आज तक किसी के साथ भी शेयर नहीं करी है, ना अपनी मम्मा ना अपने पापा। लाइक वो बात शेयर करने की मेरे ख्याल से उस वक्त जिस अरसे की ये बात है जिस अरसे की बात है उस अरसे को लिटरली मुझे लगता था कि ये बात शेयर करने की है ही नहीं, क्या फ़ायदा इसको शेयर करके। मगर अब मुझे समझ में आ रहा है मुझे यार शेयर कर लेनी चाहिए थी। खैर अब उनसे नहीं तो अभी भी मैंने उनसे नहीं करा, अभी मैं आपसे डायरेक्ट करने वाली हूँ। वो भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो वो सुन लेते हैं। एंड मतलब मैंने सोचा सेफ प्लेस है मुझे अपनी एक बात शेयर करनी। अब आप सोचोगे ऐसी भी क्या बात है इसके लिए मैं इधर लाइक इस तरीके से आई एक कमरे में जो कोई भी नहीं है अभी घर में, हमारे मतलब घर में है मगर इस कमरे में कोई नहीं है। सो गाइस वो ऐसी बात कुछ नहीं है, मैं आपको बताने वाली हूँ। थंबनेल से आप लोगों को वह चल गया होगा। मैं अपना माय हॉरर एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। लिटरली यार मैं इस कमरे में अकेले और मुझे इतना ज़्यादा गूज़बम्प्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जब भी गाइस मैं उस बात को याद करती हूँ, इस रात को याद करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुबह पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। सो गाइस ये बात मैंने अपने मम्मा पापा के साथ भी शेयर नहीं करी, बस यही बात थी। सो मैं आज आप लोगों को पूरी हॉरर कहानी अपने माय लाइफ फर्स्ट एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, पार्ट 1। इससे पहले गाइस मैं आपके साथ ऐसी कोई भी बात शेयर मैंने नहीं करी है, लेकिन आज मैं करने वाली हूँ। सो बताना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस बेसिकली गाइस ये एक अबेंडेड हाउस के बारे में होते हैं। अबेंडेड हाउस क्या होता है वो आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता जो मेरे छोटे छोटे कज़न हैं उनको मैं बता दूँ। जो बंद घर होता है अरसों पुराना, सो जिसको हम अपनी ज़बान में भूत बंगला भी कहते हैं, लाइक वैसे घर, ठीक है ना, वैसे घरों का था वो। एक अबेंडेड हाउस की मतलब कहानी है ना। तो बेसिकली ये हमारा जो हाउस है इसके उस तरफ का एक हाउस है। वो पहले अबेंडेड नहीं था एंड वो न्यू बहुत इतना अच्छा घर था गाइस, महल जैसा है। हैरान थे इस कॉलोनी में महल जैसा घर बन कैसे गया। मतलब वैसे तो बन जाते हैं मगर इतना प्यारा लग रहा था, लिटरली मेरे दिल आ गया था। मतलब पापा अब ये घर तोड़वा के वैसे ही घर बनवा लो। इतना वो शदीद प्यारा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। सो गाइस मुझे गर्मी बहुत लग रही है, एक सेकेंड में पंखा चला दूँ क्योंकि गाइस मैंने पंखा बंद करके बैठी हुई हूँ, आगे बताती हूँ मैं आपको। क्योंकि मेरे ख्याल से आवाज़ सही आएगी ना पंखे में, सब सही से आ जाएगी। और बाहर की बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, फिर पंखे की भी आए तो लेकिन गर्मी बहुत लग रही है। हाँ तो हमारे इधर घर के पीछे एक अबेंडेड हाउस है ना, हमारे घर के पीछे तो नहीं, हमारे घर के थोड़ा इस तरफ 1-2 गलियाँ छोड़ के आता है। मगर हमारी छत से या फिर हमारी खिड़की का तो पता नहीं, क्योंकि हमारी छत से वो अबेंडेड हाउस दिखता है। एंड वो अबेंडेड कैसे हो मैं आपको उसकी पूरी कहानी बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मतलब कि मैं आपको बता दूँ, वो एक खाली जैसे मैदान नहीं होता ज़रा, वैसे वो एक खाली मैदान था। जैसे अलादीन को तोड़ के एक बड़ा मैदान बना दिया, अब उसको बागे कराची बना दिया, ये भाग बन रहा है। सो वैसे एक ना मतलब लाइक मैदान था, तो उसमें क्या कहते हैं पहले खाली था मैदान था, बता दिया आप लोगों को। तो मतलब कि अमेरिका एक फैमिली रहा करती थी, तो उनमें से ना मतलब कि मम्मा पापा उधर थे, बेटा बेटी होता, ठीक है ना। बेटी उधर ही पढ़ती थी, बेटा ने भी उधर पढ़ा था, बेटा बड़ा था बेटी से, और मम्मा पापा तो उधर ही रहते हैं और आज तक ही उधर रहते हैं। और जो बेटी है उसको मतलब वो छोटी है, मतलब कितनी छोटी है अभी, वो मेरी जितनी हो गई एंड वो अभी भी स्कूल में ही है, होगी आई डोंट नो। और जो बेटा था उसने कॉलेज यूनिवर्सिटी सब पढ़ के मतलब वो पास हो चुका था और उसकी काफ़ी अच्छी नौकरी थी डॉक्टर की। उसने डॉक्टर उधर से सीखी, उधर ही काम करा, उधर से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, अपने मम्मा पापा को दिया वगैरह वगैरह। सो गाइस उस लड़की ने बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह कमाए और उधर ही उसने एक घर बना लिया था। बेसिकली उधर ही एक अपने मम्मा पापा के लिए घर बना लिया था। वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुके थे अपने मतलब डॉक्टरी पढ़ाई की वजह से, तो मतलब उन्होंने घर वगैरह बना लिया होता है। उसके बाद उसका मतलब उनका जो एक दोस्त था उस लड़के का, वो रहता था पाकिस्तान में, इधर रहता था कराची में ही रहता था। तो फिर मतलब कि पहले तो रहता था अमेरिका में, लेकिन उधर से पास आउट करके मतलब वो डॉक्टर नहीं बन पाया, उसकी वजह से यार वो इधर आ चुके हैं एंड इधर आ गए, उनके पास इतना पैसा नहीं था और वो उधर रुक सके, स्टे कर सके।
तो फिर उसके दोस्त ने मतलब एक बार कॉल करी, उसने बोला कि तुम इधर आ जाओ और हेलो वगैरह वगैरह। उसने सोचा हॉस्टल में तो नहीं रहूँगा, तो उसने बोला मैं अपने ही उधर घर पर रहूँगा और मैं अकेले रहूँगा, और उनकी मतलब शादी नहीं होगी, तो उन्होंने सोचा था कि इधर ही आके कराची में शादी कर लेंगे। तो बेसिकली फिर वो इधर आए, इसी इलाके में, इसी सेम इलाके में, उनके बराबर वाली गली में उनका दोस्त रहता था। तो यहाँ पर उन्होंने आके अपना एक जो खाली मैदान था जिसके बारे में मैं आपको बताया था, उधर अपना घर बिल्ड करना स्टार्ट। लिटरली हमें तो इतना नहीं पता था, बाद में चले कौन थे, कैसे थे, कहाँ से आए थे, वॉटेवर। मैंने तो वो बनने स्टार्ट हुए थे। लिटरली मैं देखती थी लुक वाइज इतना जो प्यारा लगता था, लिटरली आज तक वो बना हुआ है। तो उन्होंने बनाया, उसके बाद उसके अंदर रहने भी लग गए। तो मतलब दोस्तों के घर आना जाना, मतलब वो ज़्यादा रहते नहीं थे अपने घर में, दोस्तों के घर आना जाना वाना ऐसे ही करा था उन्होंने। बाकी घर में पूरी लाइटें लगाई हुई, हर लाइट खोली हुई है, हर पंखा खोला हुआ है, अंदर सोफे वोफे सब यार खरीद के उन्होंने रख लिए थे, मतलब जो जो उनको ज़रूरत थी सब कुछ, फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन, सब कुछ उन्होंने रख लिया था। एंड मतलब उनकी जो खिड़की थी हमेशा खुली रहती थी, बाहर उन्होंने एक मतलब क्यारियाँ बाग वगैरह भी बना रखी थी। उनको सिर्फ घर बिल्ड करने में उनको सिर्फ 5 मंथ लगे थे, मतलब बिल्ड करवाया था ना उन्होंने, तो उनको 5 मंथ लगे थे वो बिल्ड करने में। एंड उसके बाद वो रहने लग गए थे उधर ही। पहले तो दोस्त के घर रहते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उधर रहने लग गए। सोते मतलब नाइट आउट करते थे अपने दोस्त के घर में सारा था। उसके बाद क्या हुआ, उनकी दोस्त और उनकी लड़ाई हो गई। दोस्त मतलब थोड़े से मतलब उस लड़के से पैसे मांग लिए कि भाई 1 लाख रुपये चाहिए, मेरी माँ को, माँ बीमार है, उनकी मम्मा को मतलब के फालिज का अटैक हो गया था, इस तरह से उनको चाहिए थे। तो फिर उनसे मांग के, मतलब वो अमीर था, वो दे भी सकता था ऑब्वियसली, मगर उसने बोला नहीं नहीं, तुम मेरे से पैसे मांगने के लिए मतलब की दोस्ती है, जब तुमने मुझे तो बताया। उसने बोला नहीं नहीं, तुम्हारे सामने मम्मा को हुआ है। मतलब दोनों बहस बहुत ज़्यादा शुरू हो गए। फिर नाराज़ होकर वो चले गए अपने घर और सामान वामान पैक करा, मतलब जो घर से कपड़ा वपड़ा लाया था, और निकल गया। ना लाइटें बन गई, ना पंखा बन गया, बस लॉक लगाया, गया अमेरिका, फ्लाइट पकड़ के अमेरिका। आज तक गाइस वो नहीं आया। लिटरली आपको है, जब मैं कितनी होया करती थी, जब आई थिंक मैं थी 8 या 9 साल की, जब की ये कहानी है। अभी कितने साल हो गए, 5 साल हो गए। लेकिन 1 साल तक वो आए नहीं। बताऊँ क्या होता था, वो हॉरर आहिस्ता आहिस्ता बनता है कि खाली घर है, कोई रहता नहीं, और वहाँ पे क्या लाइटें आती जाती रहती थी। जब लाइट आती थी तो यार सारे बल्ब एकदम जल जाया करते थे, पंखा भी चल जाया करता था। जैसे लाइट चली जाती सब कुछ बंद, अंधेरा। रात को भी ऐसे होता था, एक ही वो घर था जो जगमगाता रहता था, बाकी। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, हाँ रात को जो घर था वो हमेशा जगमगाता रहता था, मतलब लाइट आती थी जाती थी रात को। तो मतलब एक ही वो घर था, मतलब खिड़कियाँ भी खुली हुई थी, तो उधर से दिखता भी था। एंड 1 साल ऐसे ही गुजर गया था। एंड आप सोचोगे इनका बल्ब फ्यूज़ हुआ, लिटरली उसने इतनी अच्छी क्वालिटी के बल्ब लगा रखे थे कि फ्यूज़ होने का नाम ही नहीं था कुछ। बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, एक नहीं था, बहुत सारे थे, जिसकी वजह से पूरा घर लिटरली हमारे इस मोहल्ले को लगा ना इतना रोशन, जब जाके जितने बल्ब है उतना उस घर पे लगा हुआ। हमारा बहुत अच्छा बंगलो टाइप था, तो ऊपर भी था, नीचे भी लाइटें शाइटें, हर जगह ट्यूब लाइट, बहुत महंगी महंगी वॉट वाली लाइटें लगाई रखी थी। यहाँ तक कि बैटरी वगैरह भी थी कि लाइट जाए जब भी चले, लेकिन उसके लिए तार लगाना पड़ता था, तो उसके तार कोई लगाने वाला होता नहीं था। तो 1 साल तो गैस यूँ ही कर दिया, पता भी नहीं चला। लेकिन जब 2nd साल शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता गैस वो घर अजीब सा भूत बंगला टाइप, मतलब पूरी तरीके से इतनी जाले वाले बनने लगे, सारे पौधे यूँ करके मुरझा गए थे, और अंदर जो नज़ारा बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता था लिटरली। एंड दूसरा साल भी ऐसे करके मतलब निकल गया था, ज़्यादा कुछ लिटरली दूसरा साल भी ऐसे करके कट चुका था। एंड जब तीसरे साल की बारी आई, मतलब तीसरे साल में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं, लिटरली मैं उस घर के पास जाती ही नहीं थी, मतलब मेरा ट्यूशन से पारा होता था, तो इस वजह से मैं ज़्यादा जाना नहीं होता था। तो तीसरा साल भी मेरा ऐसे ही करके कट गया था। एंड फिर बारी आती है चौथे साल की। एंड गैस चौथा साल बहुत ज़्यादा वो था लिटरली, और बल्ब जो थे ना वो ऐसा डिम 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 ऐसे होते थे, पंखा तो अपना सही चलता था, अब वो जो डिम 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 होते थे, आई स्वेयर उसको देख के रांगते खड़े होते थे लोगों के। मैंने तो कभी भी नहीं देखा था, बाद में अभी आपको बताती हूँ ऐसे ऐसे करके। एंड चौथे साल में ऐसी ऐसी चीज़ हुई लिटरली, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं 4 साल हो गए उस अबेंडेड घर बन गया होगा ऑब्वियसली यार, वो भूत बंगला अंदर से जाले वाली यूँ लटकते नजर आने, मकड़ियाँ एंड आई रूम में उसके अंदर सबके
बातें करनी ना लिटरली डर लग रहा है वो के आसरा चुरा ले नाते करो समझ जाओ बस मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ अननॉर्मल। बाकी गाइस एक बार क्या हुआ मतलब कि जब मैं मेरी क्लास थी ये तो 14 साल में मेरी मैं आ चुकी थी क्लास 7 में। जी हाँ गाइस अभी मैं क्लास 8 में हूँ, उस 14 साल में आ चुकी थी मैं क्लास 7 में। और जैसे गई थी यार वो ट्यूशन वाली बाजी की मेरी शादी हो गई थी तो इस वजह से हमारा ट्यूशन चेंज होकर उसी घर के रास्ते से जाते था वो रास्ता और उधर हो गया था। मैंने कहा इतने सालों के बाद मैं पहली बार उस घर को देखा लिटरली मुझे जाए उस दिन क्या वो पहला दिन था तो मैं अकेली गई क्योंकि मेरा भाई तो मतलब कि उसको बुखार था एंड मेरी बहन ऑब्वियसली यहाँ छोटी थी तो वो भी ना मतलब ट्यूशन जाया नहीं करती थी तो इसलिए वो ट्यूशन नहीं जाया करती थी। इस साल से उसने शुरू करा जाने का तो लिटरली मैं उधर से मैं अकेली थी उस दिन तो लिटरली मम्मा बोला था ख्याल से आना मतलब मैं इधर से यूँ गई मैं मतलब ये हमारी गली है ना इधर से यूँ गई मैं न्यू मुड़ी एंड इधर ही घर होता है मैं जैसे मेरी उस घर पर नहीं नजर पड़ी मतलब ये घर था जो नया बना था अमेरिका वाले ने जो बनाया था। फिर मैं देख के हैरान इसके बाहर से हालत क्या है ब्लॉक ऐसे सड़े मकड़ी के जाले वगैरह तो मैं उसी की गली में था ट्यूशन मेन बात उसकी गली में था लिटरली एक घर है समझे ये वाला घर है और इसको यूँ मैंने सामने से देखा मतलब ये क्या हो गया और इधर ही मुझे उसकी गली में मुड़ना है और उस घर के सामने वाला ही मेरा ट्यूशन था लिटरली कह रही हूँ रिकमेंडेड हाउस के सामने वाला आपका ट्यूशन निकले लिटरली मम्मा ने कौन सी जगह में मेरा ट्यूशन देखी आई स्वेयर मैं चली आती ना उस वक्त ट्यूशन देखने तो मैं मना करता थी मम्मा का सब तो लिटरली मैं जैसे उसकी गली में यूँ करके मुड़ी मतलब कि मम्मा ने बोला था उस गली में ना ट्यूशन का साइन बोर्ड लगा तो जैसे मैं यूँ करके मुड़ी मेरी नज़र पड़ी उनकी खिड़की मतलब साइड पे लगी खुली हुई थी और भाई जो मैंने अंदर देखा बस मैं देखती रही मैंने क्या देखा मैंने ज़्यादा कुछ और नहीं देखा मैंने देखा मकड़ी के जाले छीक है मैंने क्या करा छी एकदम गंदा घर हो चुका है इसमें कोई रहता नहीं है क्या बस मैंने ये बोला एंड जैसे मैं अपने ट्यूशन वाले को मैंने इधर ये देख के यूँ बोला और फिर मैं जैसे इधर करके मोड़ी हूँ मुझे पीछे से आवाज़ आई आई सुअर कोई आपको कोई आवाज़ दे एंड आप पीछे मुड़ो को देखो क्या ही हालत होगी मेरे गूज़बम्स आ रहे मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा अंदर आ जाओ एंड गाइस यहीं तक अभी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहती पार्ट 2 में अगर आपको पार्ट 2 चाहिए लाइक करो सब्सक्राइब करो और बाकी पार्ट 2 जल्दी आएगा ओके अल्लाह हाफिज़ मैं को यहाँ को सब्सक्राइब करना तो लेंगे जब तक लो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस बूम अभी मेरी और हिम्मत नहीं थोड़ा आराम करूँ पानी वानी फिर शुरू कर दूँ दोबारा पार्ट 2।